ये केशवानंद समिति के अध्यक्ष का वो मैंने पोस्ट पढ़ा था कि भी आप बिश्नोई मंदिर में इकट्ठे हो रहे हैं 9 बजे, तो मैं वहाँ उपस्थित हुआ। तो यहाँ देखा कि भी यहाँ तो राजनीति जो हुई, तो हम तीन या 4 लोग जितने इकट्ठे हुए, बाकी के वो कहते हैं कि भाई ये आप तो भाई हमारे को चेयरमैन ने बुला लिया। यहाँ तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ चेयरमैन को खुद बिना बुलाए आना चाहिए था। अगर मालूम चल जाए ये कोई किसी की पर्सनल समस्या नहीं है, ये पूरे गुरु नानक नगर की है, पूरे संगरिया की है। सफाई व्यवस्था की बात करनी थी, खुद चेयरमैन को यहाँ आना चाहिए था और हमारे को पूछना चाहिए था, हमारे को कहना चाहिए, मौका ही नहीं देना चाहिए था कि भी आप इकट्ठे होने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसका निवारण करता हूँ। करीब 15 दिनों से ये अभियान चल रहा है, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि नहीं आते तो एक बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा, मैंने जब चुनाव के दौरान मैं घूमा, वार्ड घूमा गुरु नानक नगर, तो बहुत से लोगों ने इस बात की पीड़ा जाहिर की कि हमारे साथ लाइन के जो पार का एरिया है उसके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। मंडी का जो एरिया है उसकी बजाय यहाँ अनदेखी की जा रही है और उस बात का भी मुद्दा चुनाव में काफ़ी उठा था। और अभी वैसे ही प्रतीत हो रहा है कि ये अनदेखी लगातार जारी है। देखिए विनोद जी, कि मैं 2010 से लेके 2015 तक चेयरमैन था। उस टाइम जब मैं वोट डायरेक्ट इलेक्शन था 2010 में, मैं वोट मांगने जाता, घुटनों तक मेरे पानी में भी हमने वोट मांगे हैं। तो मैंने इनको बोला था भी तुम्हारे सारी रोड मैं पक्की करूँगा। मैं मेरे पीरियड में करीबन सीसी रोड मैंने बनवा दी। सारे गुरु नानक नगर में कोई बहुत ही कम सड़कें रही होगी कि मेरे कार्यकाल में नहीं बनी हो। पिछली बार भी हमारे अरविंदर जी की वाइफ भी पार्षद थी, मीनू जी गर्ग, तो हमने कोई भी सड़क कोई भेदभाव के या ये हमारे साथ पार्षद है ये नहीं है, सबकी हमने समानता से काम किया और गुरु नानक नगर को पक्का करने में हमने। आपके संगरिया का एक व्यापक अनुभव रहा है, संगरिया की राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं, 2 बार चेयरमैन रहे हैं। आपके अनुभव के अनुसार इस नए चेयरमैन जो बने हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? किस तरीके से इस समस्या का जो निस्तारण का अपने मूल मुद्दा है, अपने किसी से लड़ाई नहीं है, ये मुद्दा है कि इस समस्या का हल हो, तो कैसे होगा? ऐसे है विनोद जी कि कोई पूछे तो ही बताएगा। बिल्कुल। आप मेरे से कुछ पूछोगे तो ही मैं आपको जवाब दूंगा, मेरे से कोई पूछेगा नहीं तो मैं क्यों? वो नहीं पूछे, हमारे आग्रह से। हमने चुनावों से पहले एक प्रश्न उठाया था और उस पर कई चुनाव जीते, कोई हारे, कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमने कहा था कि इस नाले का फ्लो रतनपुरा के तरफ होना चाहिए। बिल्कुल होना और चाहिए। इसी तरफ ये प्राकृतिक और शहर के भौगोलिक तरीके से ये सही बैठता है, लेकिन इसको घुमा फिरा के फिर इधर जम्बेश्वर मंदिर की तरफ कर दिया गया। जम्बेश्वर मंदिर की तरफ अब बनाएंगे तो अब होने नहीं देंगे। हालांकि नगरपालिका की जगह रतनपुरा के पास पड़ी है, तो उसी में क्यों नहीं ये बनाते? रतनपुरा में जमीन पड़ी है, मैंने पहली मीटिंग में ये मुद्दा भी उठाया था। हाँ जी, आपने उठाया था। ये कोई जो 17 बीघा भूमि के करीब है, उस पे कोई शरारती तत्व ने कब्जा कर रखा है जो कि 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है। मैंने विकास के मुद्दे पे मैंने कहा था ये भूमि अपने नगर पालिका को आ जाए तो अपने को पाँच योजना में DLV से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे साधन उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है, पर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, उस मूल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे है जो आदमी उस पर काबिज है वो 2 जगह वो हार चुका है और हाई कोर्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन है। नगर पालिका अगर गौर करे तो वो स्टे वेकेट हो सकता है और वो भूमि अपने को मिल सकती है, वहाँ पर अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है और गुरु नानक नगर की कायाकल्प हो सकती है। कायाकल्प ये इस एक भूमि से ही। अब थोड़ा सा और, यदि ये 1-2 दिन में ये समस्या हल नहीं होती है
तो आप यहाँ इस टाइम 4 पार्षद थे और इस एरिया के लोग आपके साथ थे, अगली भूमिका क्या रहेगी अरविंदर जी? आगे की भूमिका के लिए विजय जी यूँ है कि हम अगले अब हर इतवार, हालांकि अभी तक की मेरी जो थ्योरी थी उस पर आपने कोई धरने का विचार नहीं दिया था, लेकिन एक बात उठी थी कि यदि भविष्य में कुछ नहीं होता है तो हम लोग धरना देंगे। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने ये कहा कि आप तो धरने के लिए इकट्ठे हो रहे हो, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हम कोई धरने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हमारे को क्या है, हमारे को समस्या का निवारण चाहिए। कोई धरने पे बैठ के हमने कोई शाबाशी नहीं लेनी। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। जो टाइम की बात नहीं है, टाइम ही टाइम है हमारे पास। टाइम के अलावा बोले कि आपका आज है भी सकारात्मक ढंग से हो जाए तो एक बेहतर है। नहीं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई धरने बैठने वाली बात नहीं है। इसमें तो एक ये नाला बनने की बात है, ऊपर से पैसे सैंक्शन करके करा के लाने हैं और निकासी जो है वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए और पानी वहाँ उधर किसानों को भी फायदा होगा। चेयरमैन साहब ने कहा था 3 महीने का टाइम दीजिए, आज 4था महीना लग गया। आप तो पूर्व में चेयरमैन रहते हुए बहुत से प्लान बनाए हैं, क्या एक बात बीच में यहाँ उठ के किसी ने भ्रमित करने की कोशिश की या उसका ज्ञान बढ़ा था, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि रतनपुरा की भूमि जी 8 फुट ऊंची है, क्या ऐसी स्थिति है? ऐसे है, मेरे को तो लगता नहीं 8 फुट नीचे है, ऊंची है। ऊंची है तो नीचे क्या पाइप नहीं जा सकते क्या? हाँ, बिल्कुल जी नहीं, अपने क्या खोद नहीं सकते क्या? रतनपुरा माइनर का पानी जा रहा है। हाँ, अपने यहाँ वो एक लेवल है। स्वामी जी वाली कस्सी का पानी जाता है, इसका मतलब लेवल है। इसीलिए मैंने पूछा है कि क्या वो भ्रमित करने के लिए कहा था या मतलब कुछ नहीं है। पाइपलाइन हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। उधर किसानों को फायदा होएगा। वहाँ कोई बरानी भूमि है जहाँ पानी नहीं लगता, सारा फर्टाइल लैंड हो जाएगा। नगर पालिका को आय का स्रोत बढ़ेगा और नगर पालिका भी फुलित होगी और किसानों को भी फायदा होगा। और गुरु नानक नगर और संगरिया शहर वो भूमि अपने को मिल जाए तो नाला बनने से। एक मिनट पटरिया जी, 1 मिनट बाद में आएंगे आपसे। पहले आम नागरिकों से पूछ लेते हैं किस तरीके से ये जो बारिश में पानी बागड़िया जी आप कुछ बताइए। किस तरीके से लोगों को समस्याओं का जो एक्चुअल दिक्कत है। देखो जी, सबसे पहले बात ये है, वार्ड नंबर 31 और 30 इनको बहुत ज़्यादा समस्या है। थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो ये सारा एरिया भर जाता है, घरों में पानी पहुँच जाता है। आपके जो संबंधित पार्षद हैं, मेरे को पता नहीं आप कौन से वार्ड से हैं, कौन से, आपने उनसे आग्रह किया होगा या उनसे बात हुई होगी, विचार विमर्श होगा, आपको क्या लगता है? वो तो हमारे साथ जुड़े ही हुए। नहीं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या आपको लगता है कि नहीं और किस तरीके की ये अभी इसका हल आपको नजर आता है? वो तो साथ में चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं। नगर पालिका चलेंगे, जो होगा चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि इनका निवारण करके। तो जो महिलाओं और बच्चों को बारिश में पानी भर जाता है, किस तरीके की दिक्कत का? सारी दिक्कत सब जगह घर से बाहर हो जाते हैं, नहीं। बाल्टी उठा लेते हैं। देख रहा हूँ ये सारी बारिश से हुई है। बारिश से जब भी बारिश आती है दुकानों में पानी चला जाता है और दुकानों का एक लॉकडाउन का आपको खमियाजा भुगतने के साथ साथ ये भी भुगतना पड़ता है। दो दंड आपको साथ ही। किस तरीके से आपको? हाँ जी, शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? दिक्कतों का सामना ऐसा जी, जब से आज से 18 से 20 साल ये जो वार्ड नंबर 23 जो अभी 31 हो चुका है, इसमें क्या जी 18 से 20 साल से हम पानी से जूझ रहे हैं, गंदे पानी से। आज तक इसमें गंदे पानी की निकासी आज तक नहीं हो पाई है। उसके दौरान बच्चों को, महिलाओं को बड़ी समस्या आ रही है। नंगे पैर उनको निकलना पड़ता है गंदे पानी में, नालियों में गंदा पानी घरों में भर जाता है जी। ये हमारा जो वार्ड नंबर 31 की जो लाइन है, देखो संगीत स्कूल खड़ी है। हाँ, क्षतिग्रस्त है ये, बिल्कुल। पहले तो थोड़ा बहुत छोटा है नाला, ये थोड़ा बहुत छोटा भी है और पहले कुछ झेल भी लेता था। जब से प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की अतिक्रमण के दौरान, उस दौरान इस नाले को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
जो थोड़ी बहुत इसमें मतलब खिंचाव था वो भी बंद हो गया। अब तो बिल्कुल जो वापस पानी जो है वो घरों के अंदर जा रहा है। आपके कहने का से अभी समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। बढ़ता गया जो दबा के। हाँ जी, आज इना हो रहा जी। हाँ, आप बताओ। हाँ जी, आप है भी कोई नाले पर? आपको लगातार देखता रहा हूँ जब अतिक्रमण अभियान के दौरान नाला भी बंद हुआ, आपने सड़कें रोकी, पानी में इसमें नाले में मलबा भी पड़ा था, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके का निस्तारण हुआ? क्या मर्ज घटने की बजाय बढ़ रहा है या बड़ी है? सुधार की जब से अतिक्रमण का अभियान इन्होंने चलाया, अतिक्रमण का सारा मलबा इस नाले के अंदर है। हमने व्यक्तिगत रूप से चेयरमैन साहब से मिले, उन्हें आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हमारा टेंडर होके इसकी सफाई हो जाएगी। अच्छा। लेकिन उस बात को लगभग 1 महीना हो गया। तत्पश्चात हमने अभी 10 दिन पहले जमेश्वर मंदिर में एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया कि हम प्रशासन से मिलेंगे। हम प्रशासन से मिले, एसडीएम साहब पे दबाव बनाया। उसके बाद नाले की सफाई शुरू हुई है। ये जब नाला बना था तब लगभग यहाँ 2 ही वार्ड थे। आपकी बात से एक मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको एक दिन की समस्या के लिए एसडीएम के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो अंडरपास बनना या नाले का पानी लिफ्ट होना, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे तो पानी निकासी से सबसे बड़ी समस्या है, जो फ्रंट समस्या पानी निकासी। नाला साफ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल तो करना आपकी दिक्कतें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती है। एक मिनट मास्क उतारो। आप 26 नंबर वार्ड से हैं और सबसे लास्ट वार्ड आपका, सबसे बड़ा वार्ड और सबसे बड़ा वार्ड भी है। आप तक तो शायद पानी पहुंचता ही नहीं होगा मेरे अंदाजे से। निकासी की समस्या मैन टू मैन संग्रिया पूरे की है। पहली और 2 मीटिंग हुई है नगर पालिका बोर्ड की, उसमें यही कहा था सभी पार्षदों ने भी संग्रिया की सबसे पहली प्रायोरिटी सफाई की है, पानी निकासी की है। नाला जो जहाँ नहीं है नाला बनाओ, और जो नाला है बनाओ उसके सफाई कराओ। तो ये 24 नंबर वार्ड से लेके 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये 10 वार्ड आ गए आपके। 33 ये 10 वार्ड है ना, इनमें सबसे ज़्यादा भयंकर यही समस्या है। उधर वाले वार्डों में होगी। ये सब मीटिंग चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया अभी 3 महीने के अंदर अंदर में 3 महीने का टाइम दो, हम ये समस्या हल कराएंगे। तो 3 महीने में तो बारिश बंद हो जाएगी। बाद में वो नहर में जो गंदा पानी आ रहा था, आपको बोलता है क्या? पूरा राजस्थान चिल्ला रहा था। उसी तरह हम फिर इस पे चुप हो जाएंगे 1 साल के लिए। इसको उठाने की, ये देखो अब सूखा हुआ है, कह रहे हैं 7 दिन से पहले ये मतलब जो गिल्ला इसको बोलते हैं कोई कानून के हिसाब से उठा नहीं सकते। अभी ये सूखा हुआ है, ये 7 दिन में वापस नाले में चला जाएगा। वापस चला जाएगा। तो हमारा आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं पूरे पार्षदों की और इस समस्या का निराकरण करें। आप मीटिंग इस मुद्दे पर, इस विशेष मुद्दे पर मीटिंग बनाने की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी डिमांड है। तो आज आप 4 ही साथी आप आए 8 में से, 8 या 10 में से, बाकी नहीं आए। उनकी कोई व्यक्तिगत, क्या आपको उम्मीद है कि आएंगे? कोई व्यक्तिगत समस्या होगी इसलिए वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन इस मुद्दे पर पूरे संग्रिया के लोग एक मत हैं। सफाई के मुद्दे पर पूरा संग्रिया एक मत है। जी आओगा भाई, ठीक है। संग्रिया के बाद का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने फिर से आज 1 हफ्ते बाद, पिछले रविवार को मीटिंग रखी गई थी और आज फिर रविवार को एक मीटिंग रखी गई जिसमें आपने पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वामी कृष्ण नागरिक संघर्ष समिति के तत्वाधान में समिति की और पार्षदों की, यहाँ के 8 पार्षद पढ़ते हैं, 8 पार्षद और समिति, केवल इन्हीं की मीटिंग रखी गई थी। जनता को नहीं बुलाया गया था क्योंकि हम आगे की रणनीति तय करना चाहते थे। इसमें कोई हमने कोई धरना प्रदर्शन या वो बात नहीं करनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ के किसी आम जनता को नहीं बुलाया था। मीटिंग रखी गई छोटी सी, जिसमें प्रदीप जी बेनीवाल पूर्व चेयरमैन, अरविंदर गर्ग जी और राहुल कोटलिया जी पहुंचे और 1 पार्षद तो नहीं आ सकते थे और 3 कुन्ना जी ने फोन करके समर्थन दे दिया था उन्होंने, और 3 पार्षद तो 4 और बाकी पार्षद कोई व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं आ पाए। तो आज हमने यही रणनीति बनाई है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा गंदे पानी के लेके चल रहे हैं हम एक बार, कि हमने पहले इसकी सफाई के लिए धरना, अंडरब्रिज के बारे में इसकी सफाई के लिए हम ज्ञापन दे के आए, इसकी सफाई के लिए ज्ञापन दिया तो इसकी सफाई करी है, पर ठीक टाइम पास सफाई कर दी है। हमने देखी है तो आज क्या हुआ, ये दोबारा सफाई हो रही है, ये कह रहे हैं निकाल के पिछले अब पानी चला है। देखो अब देखो यहाँ से नीचे पड़ा है, यहाँ तक की सारी कस्सी और नीचे नहीं डाल। पिछले मंगलवार से इसकी सफाई शुरू हो गई थी, पर हुआ क्या,
पर हुआ क्या, इसकी जो सिल्ट निकाली गई, 3 बार बरसात आ चुकी है पिछले 5 दिनों के अंदर, जितनी सिल्ट निकाली है उसकी 50% सिल्ट वापस से नाली में चली गई है। तो इस प्रकार से तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैंने सफाई निरीक्षक हरप्रीत कौर जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था 1 दिन छोड़ के सिल्ट उठवा दी जाएगी, परंतु आज 5वां 6ठा दिन हो गया, अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया। इसमें सफाई व्यवस्था जो नाले की चल रही है, इसके लिए एक नगर पालिका कर्मचारी इस पे हर समय होना चाहिए। कोई कर्मचारी यहाँ नहीं नगर पालिका का, काम तो ठेके पर है, इसलिए ठेकेदार की मनमर्जी और वो तो ठेकेदार करना चाहिए ना नगर हाँ सुपरविजन तो होना चाहिए। सुपरविजन के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। कोई सुपरविजन नहीं नगर पालिका। तो अब आज जो आपने वहाँ मीटिंग में निर्णय लिया कि पूरे मोहल्ले से साइन कराएंगे, उसके बाद की भूमिका आप लोगों की क्या रहेगी 1-2 दिनों में? मैं आपको बताऊं कि हमने आज ये डिसीजन लिया है कि हम हर वार्ड से 5-5 बंदे बुला के और ज्ञापन तैयार करके सभी व्यक्तियों के, सभी घरों के हस्ताक्षर करवाएंगे। एक हस्ताक्षर ज्ञापन मुख्यमंत्री को एसडीएम के मार्फत भेजेंगे। अगर फिर भी इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्व नहीं होती तो हमें चाहे वहाँ धरना देना पड़े और चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, हम करेंगे। सारे 8 वार्ड हमारे साथ हैं। हमें ये मतलब ये कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, पार्षद आए ना आए, वार्ड तो आपके साथ है। वार्ड की समस्या है, जनता दुखी है, जनता की समस्या है। जनता ने इसलिए चुना हमें कि आप आओ। मेरा घर तो ऊंचा नहीं जाएगा पानी, लेकिन जिनका नीचे वो बेचारे क्या करेंगे। जी जी जी। और मैं कि इसका 8 करोड़ का बजट जो है हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ वित्तीय स्वीकृति बची है और ये राज्य सरकार की आक्रमणता है। और विधायक जी लगातार विधानसभा में इस बात के लिए बार बार प्रश्न उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई कर रहे हैं और अगली मीटिंग में तय कर देंगे। लेकिन जानबूझ के इसको सौतेला व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो विधायक हैं संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह साहब भी नहीं, वो भाजपा से है। इस वजह से ये राजनीति की भेंट चढ़ रहा है।